नीरू रमन ट्रैवलिंग में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रमन कपूर। मैं आपकी दोस्त नीरू कपूर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित हल्दी घाटी के पास महाराणा प्रताप की रहस्यमय गुफा, उसके बाद चेतक स्मारक और महाराणा प्रताप म्यूजियम, विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा। आशा है आपको ये सफ़र पसंद आएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ये है महाराणा प्रताप की प्राचीन गुफा। यहाँ के कण कण में बलिदान की गाथा दिखाई देती है। इस गुफा को सरकार ने आगे से बंद कर रखा है। यह गुफा एकलिंग और चित्तौड़गढ़ तक जाती थी। यह झरना जो देख रहे हैं, इसका पानी 500 सालों से गिर रहा है, कभी बंद नहीं हुआ। इस मूर्ति के पास बैठ के महाराणा प्रताप छापामार युद्ध नीति की मंत्रणाएं करते थे। इस प्राचीन गुफा का अवलोकन करने के बाद चलो दोस्तों, अब अपने अगले डेस्टिनेशन महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि पर चलते हैं। चेतक ने अपनी एक टांग कटने के बाद भी महाराणा प्रताप को जख्मी होने के बाद 22 फुट के नाले को कूदकर पार किया। महाराणा प्रताप को युद्ध स्थल से बचाया और जख्मी होने के कारण इसी जगह पर खुद दम तोड़ दिया। यहाँ पर समाधि के साथ बहुत ही सुंदर वाटिका बनी हुई है, जिसका हमने खूब आनंद लिया। चलो दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन महाराणा प्रताप संग्रहालय। इसे 19 जनवरी 2003 में खोला गया था और इसको मोहन शिमाली जी ने अपनी पैतृक जमीन पर बनाया है। यह एक इतिहास की धरोहर के रूप में विख्यात है। इसमें महाराणा काल को बहुत अच्छी तरह दर्शाया गया है। आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुमरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर भी अकबर का मन नहीं भरा और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। संग्रहालय के बाद हम वापस अपने होटल आ गए। थोड़ी देर होटल में रेस्ट करने के बाद फिर हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन स्टैचू ऑफ बिलीव, विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की मूर्ति, जो कि विश्व की सबसे ऊंची 5 प्रतिमाओं से एक है। यह मूर्ति 369 फीट ऊंची है। यह एक विस्मयकारी कलाकृति है। मूर्तिकार नरेश कुमावत के द्वारा बनाई गई है। 29 अक्टूबर 2022 को इसको खोला गया। इसको विश्वास की प्रतिमा भी कहते हैं और इसको विश्वास स्वरूपम भी कहा जाता है। मूर्ति के अंदर लिफ्ट द्वारा हम ऊपर 280 फीट तक आए। रात में कितना सुंदर दृश्य नज़र आ रहा है।
मन मोहने वाले दृश्य है। नाथ द्वारा का शहर दिख रहा है। अब हम ग्लास ब्रिज पर वॉक के लिए आ गए हैं। ये एक ग्लास ब्रिज बना हुआ है, नीचे देखो पूरा शहर दिख रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और डर भी लग रहा है कहीं कोई ग्लास ही ना टूट जाए। ये 10 फीट ग्लास वॉक करने के बाद हम लिफ्ट द्वारा नीचे आ गए थे। यहाँ से सीढ़ियों द्वारा फिर हम ऊपर आए और भगवान शिव के चरण स्पर्श किए। फिर रात 8 बजे हमने लेज़र शो देखा, जिसकी थीम थी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इतना भयावह था कि प्राणी मात्र के कर्ण भेद हुए। कुछ काल के लिए यह स्थिति बन गई। महादेव तांडव करते हुए अपने उग्रनाद वज्र से कुछ ऐसी शाब्दिक रचना की जो आज इस मंडल पर शब्द और श्रवण का कारण है, जिसे महर्षि पाणिनि ने अवरुद्ध हुई अपनी श्रवण इंद्रियां पुनः जागृत होने पर शब्दों में पिरोया। जगत कल्याण के लिए महादेव की प्रेरणा से नाद वाद्य से निकली हुई ध्वनियां जो आज इस संसार में व्याप्त है। इस भूमंडल पर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति करता हो, उसका उद्गम स्रोत महादेव का डमरू ही है। और वो डमरू इस प्रकार बोला, ऐं ऋ ऐं ऐं अयवरक नम यमगणनम जब गर्दश खपचटत चटत कपय शशशल हल। यह था शिव का नाद सत्य से उत्पन्न हुआ शब्द व्याकरण। इससे शब्द की संरचना हुई और डमरू ने जिस तरह ये 14 शिक्षित परमात्मा शिव ने जगत को दिए, वो आज सभी की अभिव्यक्ति का कारण है। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि ऐसा मंत्या इतः हकारादि सकार उच्चारणार्थ ललनन्ति तत्संज्ञकः। शिव के नाद तांडव के बाद संज्ञा, संधि, ओष्ठ, जिह्वा, कंठ, नासिका, पुरलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग आदि आदि वर्णों की उत्पत्ति के स्थान तय हुए। वाणी में व्यापकताएं, वाणी की श्रेणियां निर्धारित हुई। वर्ण का लिंग तय हुआ। मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्णों की उत्पत्ति हुई, जो लघु सिद्धांत को उन्होंने संक्षिप्त रूप से वर्णन है, जिसका विस्तार सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित हुआ है, जिसे हम अल्प समय में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। शिव के नाद तांडव के उपरांत महर्षि पाणिनि ने शब्द की रचना की। और समय निकालकर आप भी इस सुंदर जगह को देखने जरूर आइए। चलो दोस्तों, बाय बाय। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में नए डेस्टिनेशन के साथ।